हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने राजस्थान की प्रमुख शॉर्ट नोट्स लेकर आया हूँ, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रदेश के प्रमुख बांध, यानी कि राजस्थान में कौन कौन से प्रदेश जो प्रमुख बांध है उनके बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं। जो विगत परीक्षा में पूछे हुए हैं वे आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। चलते हैं अपने पहले बांध पर। अभी जो पहले सीईटी लगी थी उसमें पूछा गया था बिशलपुर बांध कहाँ पर स्थित है, तो बिशलपुर बांध है वह राजमहल टोंक में स्थित है। बिशलपुर बांध कहाँ स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा राजमहल टोंक में। आपसे बच्चों को ध्यान रखना है बिशलपुर बांध कहाँ पर है, तो वह राजमहल टोंक में। चलते हैं दूसरे नंबर पर जो बांध आता है वह है टोडरी सागर बांध। दूसरे नंबर का कौन सा है, वह टोडरी सागर बांध, और ये टोंक जिले में स्थित हो जाएगा। टोडरी सागर बांध कहाँ पर है, तो ये टोंक जिले में स्थित है। चलते हैं आगे। 3 नंबर पर जो बांध आता है वो है रामगढ़ बांध, और रामगढ़ बांध कहाँ पर है, वो है जयपुर में। रामगढ़ बांध कहाँ पर हो जाएगा, तो ये जयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। चलते हैं आगे। चौथे नंबर पर है वो है कानोता बांध, जिसे पाटन टैंक व गुल्लर बांध के नाम से भी जाना जाता है, और ये जयपुर में स्थित है। बहुत बार पूछा गया है कि कानोता बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। चलते हैं आगे। अगला जो बांध है वो है बंद बारेट, और बंद बारेट कहाँ पर स्थित है, तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। बंद बारेट कहाँ पर है, तो ये भरतपुर जिला अपना सही आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर पर है पांचना बांध, और पांचना बांध कहाँ पर है, ये करौली में है। और आपको मैं बता दूं कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हो जाएगा पांचना बांध। और पांचना बांध कहाँ पर है, तो ये करौली जिले में स्थित है। चलते हैं आगे। 7 नंबर पर जो बांध है वो है मोरेल बांध, और मोरेल बांध कहाँ पर है, तो ये सवाई माधोपुर में स्थित हो जाएगी। मोरेल बांध कहाँ पर है, तो ये सवाई माधोपुर अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो है वो है काली सिंध व भीमसागर बांध। 8वें नंबर पर कौन सा है, तो वह काली सिंध व भीमसागर बांध, और इसका जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा झालावाड़। काली सिंध व भीमसागर बांध कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित हो जाएगी। आगे है फिर है सोहम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि सोहम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो ये डूंगरपुर जिले में स्थित हो जाएगी। यानी कि सोहम कम्बा अम्बा सिंचाई परियोजना कहाँ संचालित की जाती है, तो ये डूंगरपुर जिले में संचालित की जाती है। आगे चलते हैं। 10 नंबर पर है वो है जवाई बांध, बांकड़ी बांध और हेमावास बांध। ये तीनों के तीनों कहाँ पर स्थित है, तो ये पाली जिले में स्थित है। जवाई बांध, बांकड़ी बांध और हेमावास बांध तीनों के तीनों कहाँ पर है, तो ये पाली जिला अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11वें पर। 11 है वो है नारायण सागर बांध, और ये अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। नारायण सागर बांध कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो ये अजमेर जिले में स्थित हो जाएगी। चलते हैं आगे। 12 नंबर पर है वह जवाहर सागर और कोटा सिंचाई बांध। जवाहर सागर और कोटा सिंचाई बांध ये कहाँ पर हो जाएगी, तो ये कोटा जिले में स्थित हो जाएगी। कोटा के नाम से तो हो गया अभी कोटा में है, परंतु जवाहर सागर भी आपको ध्यान रखना है कि जवाहर सागर कहाँ पर है, तो ये कोटा जिले में स्थित है। 13वें नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, राणा प्रताप सागर, भोपाल सागर, ओराई बांध और सोनियाना बांध कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ अपना सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आप जो राणा प्रताप का ध्यान रखना, राणा प्रताप कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है फिर वह है माई बजाज सागर या कागदी पिकअप बांध। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हो जाएगी, तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित हो जाएगी। माई बजाज सागर और कागदी पिकअप बांध कहाँ पर है, तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलते हैं अपने 15 नंबर पर है वह है जाखम बांध, और ये कहाँ पर हो जाएगी, ये प्रतापगढ़ में स्थित है। जाखम बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे है फिर वह है मेजा बांध, खारी बांध, अडवान बांध, रामसागर बांध, ये सारी की सारी कहाँ पर स्थित है, तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। एक बार वापस दोहरा लेते हैं। मेजा बांध, खारी बांध, अडवान बांध और रामसागर बांध ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। 17वें नंबर पर जो अपना बांध है वो है जसवंत सागर व तख्त सागर बांध। दो बांधे हैं, जसवंत सागर और तख्त सागर, तो ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है। आप तो जसवंत सागर का तो जरूर ध्यान रखना। जसवंत सागर परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जसवंत सागर बांध कहाँ पर है, तो ये जोधपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे जो अपना बांध आता है वो है वाकल बांध, और वाकल बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगी। वाकल बांध कहाँ पर है, तो ये उदयपुर अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला जो बांध आता है वह है अनूप सागर और गजनेर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनूप सागर और गजनेर बांध ये कहाँ पर है, तो ये बीकानेर जिले में स्थित है। एक बार वापस दोहरा लेते हैं कि अनूप सागर व गजनेर बांध कहाँ पर है, तो ये बीकानेर अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है कि तालछापर बांध कहाँ पर है,
चूरू में है। ताल छापर अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, वो भी चूरू हो जाएगा। और ताल छापर बांध कहाँ पर है, तो ये भी चूरू अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे जो है 21 नंबर पर वो है अजीत सागर बांध, और अजीत सागर बांध है वो है झुंझुनू में। अगर कोई बच्चा नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। माधो सागर, काला खोह और रेडियो सागर बांध कहाँ पर है, तो ये दौसा जिले में स्थित हो जाएगी। माधो सागर, काला खोह व रेडियो सागर बांध कहाँ पर है, तो ये दौसा अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13वें नंबर पर है वो है पार्वती बांध, और पार्वती बांध कहाँ पर हो जाएगा, तो ये धौलपुर जिले में हो जाएगी। देख लेते हैं एक बार दोबारा, पार्वती बांध, पार्वती बांध कहाँ पर है, तो ये धौलपुर जिले में है। आगे चलते हैं 24 नंबर पर आता है वो है गरदड़ा बांध, और गरदड़ा बांध कहाँ पर है, तो ये बूंदी जिले में स्थित है। गरदड़ा बांध कहाँ पर है, तो ये बूंदी में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर पर है वो है उमेश सागर, सीताबाड़ी और परवन बांध, तो ये कहाँ पर है, ये बारां जिले में स्थित है। आप उमेश सागर बांध देख कर कहीं जोधपुर में लगा देना। उमेश सागर के बारे में बहुत बार पूछा गया है, परंतु बच्चे क्या उम्मेद महल जब जोधपुर में, इस कारण उमेश सागर भी कहाँ लगा देते हैं, वो बारां में लगा देते हैं। परंतु आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, उमेश सागर, सीताबाड़ी और परवन ये सारी की सारी बांधें कहाँ पर है, ये बारां जिले में स्थित हो जाएगी। आगे चलते हैं, ये तो थे कुछ राजस्थान के प्रमुख बांध, और अब हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वह राजस्थान के प्रमुख कोयला आधारित परियोजनाएं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सीईटी एग्जाम के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें से कन्फर्म 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला जो है वह सुपर थर्मल पावर प्लांट, पहला कौन सा है, वह सुपर थर्मल पावर प्लांट, और ये राजस्थान का पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है, तो हो जाएगा सुपर थर्मल पावर प्लांट। दूसरे नंबर पर है, इसी के बारे में है, इसकी जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, वो है 1240 मेगावाट। जो मैं एक शॉर्ट नोट्स करा रहा हूँ वो आपके परीक्षा में बेहतरीन इसको दिलाने में आपकी मदद करेंगी। आगे जो है वो है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। अगला कौन सा है, वह सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, और इस सूरतगढ़ जिले में स्थित है। सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर है वहाँ पर सुपर थर्मल सूरतगढ़ सुपर पावर प्लांट स्थित है, और जो राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राज्य का पहला सुपर थर्मल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है, तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और कौन सा है, वह सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। आगे चलते हैं, इसी के बारे में तो है, इसे कुल विद्युत क्षमता है वह है 1500 मेगावाट, यानी कि जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है सूरतगढ़ वाला, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी है 1500 मेगावाट। इसे राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट को। 3 नंबर पर है वो है छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। 3 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, जो बारां जिले में स्थित है। ये कहाँ पर है, छबड़ा सुपर थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट, तो ये बारां जिले में स्थित है। और इसकी जो विद्युत क्षमता है वो हो जाएगी 2320 मेगावाट। इसकी मेगावाट कितनी है, वो है 2320। सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित राजस्थान का पहला पावर प्लांट है। अब ध्यान रखना है कि सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित राजस्थान का पहला पावर प्लांट कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा छबड़ा। आगे चलते हैं, 4 नंबर पर है वो है कवई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। 4 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कवई सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। ये निजी क्षेत्र का पावर प्लांट है, और इसकी जो विद्युत क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 1320 मेगावाट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये कितनी मेगावाट से बिजली उत्पादित करता है, तो ये करता है 1320 मेगावाट। आगे चलते हैं, 5 नंबर पर है वो है कालीसिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। 5 नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कालीसिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, और ये झालावाड़ जिले में स्थित है। कालीसिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ पर हो जाएगा, तो ये झालावाड़ जिले में स्थित हो जाएगा, और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो है 1200 मेगावाट। कालीसिंध की जो मेगावाट कितनी है, तो 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। आगे चलते हैं 6 नंबर पर, तो वो आता है सतपुड़ा विद्युत गृह, और ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सम्मिलित विद्युत गृह है। सब जो सतपुड़ा विद्युत गृह है यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित विद्युत गृह हो जाता है, और इससे राजस्थान को जो विद्युत प्राप्त होती है वो होती है 125 मेगावाट। आगे चलते हैं, ये पावर प्लांट देखने के बाद अब हम कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जो भी आपके परीक्षा में इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पूर्व में जब घग्गर नदी
बाढ़ के उफान पर होती है तो कहाँ पहुँच पा जाती है, तो ये फोर्ट अब्बास में पहुँच जाती है। ध्यान रखना है, जहाँ हनुमानगढ़ है, जहाँ घग्गर नदी में बाढ़ आ जाती है तो ये फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। आगे चलते हैं। तो किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा मेथी। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेथी के लिए उत्पादन सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नागौर। मेथी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा। आगे है फिर नागौर वाला हमने देख लिया। फिर आगे देख लेते हैं। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टोस उत्पादित किया जाता है। और ये जिन जिलों में उत्पादित होता है वह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर, इसके 4 जिले प्रमुख हो जाएंगे। प्रश्न देखो क्या है, एस्बेस्टोस राजस्थान में कितने प्रतिशत उत्पादित होता है, तो ये 90% उत्पादित हो जाता है। और जिले कौन कौन से हैं, तो वह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर। इसकी एक बार व्याख्या भी देख लेते हैं। जो एम्बीफॉल है राजस्थान में पाई जाने वाली एस्बेस्टोस की खनिज की किस्म है। बहुत बार पूछा गया है कि जो एस्बेस्टोस खनिज राजस्थान में पाया जाता है उसकी किस्म का कौन सा नाम है, तो वह है एम्बीफॉल। आगे चलते हैं। आगे आता है फिर यूनाइटेड नेशन विमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से पुरस्कृत प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये हो जाएगी वसुंधरा राजे। यानी कि जो वसुंधरा राजे का प्रथम कार्यकाल आया था उसमें उन्हें विमेन टुगेदर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार है, वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस विमेन टुगेदर पुरस्कार। आगे चलते हैं। आगे है फिर राजस्थान में राजपूताना महिला नागरिक सरकारी बैंक ने किस शहर एवं तिथि से कार्य प्रारंभ किया, तो हो जाएगा जयपुर से। और कब किया, वो किया 30 अगस्त 1995 को। आगे फिर वो है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1668 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। ये धर्मत किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा परीक्षा में कि धर्मत के युद्ध के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो हुआ था औरंगजेब और जोधपुर के जो शासक थे जसवंत सिंह, इन दोनों के मध्य हुआ था 1658 ईस्वी में। ये धर्मत कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे है फिर ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजरक और मलिर प्रिंट। ये क्या है, तो ये छपाई की शैलियाँ हो जाएगी। पूछा गया है कि अजरक एवं मलिर क्या है, तो ये क्या है, ये हो जाएगी छपाई की शैलियाँ। आगे चलते हैं। फिर आगे जो आता है वह है राजस्थान में लेटा, मांगरोल एवं सालावास किस कारण जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं कपड़े की बुनाई के लिए। ये से भी पूछा जा सकता है कि कपड़े की मदों की बुनाई के लिए कौन से क्षेत्र जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास। ये तीनों के तीनों कपड़े पर मदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। आगे जाते हैं। तो फिर आगे है वो है मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो है अलगोजा। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अलगोजा। आगे चलते हैं। आगे है फिर वो है 1733 ईस्वी में जिद मोहम्मद साहिब पुस्तक जो नक्षत्र संबंधित ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो उसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे जयपुर के सवाई जय सिंह। यानी कि सवाई जय सिंह है, उन्होंने निज मोहम्मद साहिब पुस्तक का रचना की थी। आगे फिर वो है वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है। ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो होती है वो है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसा होता है, जिस कारण जो पश्चिमी राजस्थान उसकी मिट्टी अम्लीय व क्षारीय बन जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पिछवाई क्षेत्र चित्रशैली है, उसका मुख्य विषय कौन सा है, तो उसका मुख्य जो विषय है वह श्री कृष्ण लीला। मुख्य विषय कौन सा हो जाएगा पिछवाई चित्रशैली का, तो हो जाएगा श्री कृष्ण लीला। आगे है फिर अगला जो है वह है जयसिंह सूरी के लेखक कौन थे। या बहुत बार पूछा गया है कि हमीद मरमदवंद है, उनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो उसका पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जयसिंह सूरी। आगे है बीकानेर के राठौरारी ख्यात के लेखक कौन है, तो उनके जो लेखक है वो है दयाल दास। जो ये राठौरारी ख्याल है बीकानेर की, इसके बारे में हर साल 2 या 3 बार कन्फर्म पूछा जाता है। तो सारे बच्चे अभी अपने मस्तिष्क में बैठा लेंगे कि जो राठौरारी ख्यात है वो कहाँ किसकी है, तो वो जाएगी दयाल दास की। आगे है फिर वो है सेम किस स्थिति से संबंधित है, तो यह पारिस्थितिकी में परिवर्तन होता है उसे सेम कहा जाता है। जो भूगर्भीय जलपट्टी होती है उसे लाटी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। जो
ये होते हैं ना जम्मू कश्मीर, ये अपने जैसलमेर बीकानेर वाले क्षेत्र, वहाँ पर लाठी श्रृंखला बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे है फिर वो है राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है, तो यह नागौर और अजमेर दो जिले इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है, तो यह नागौर और अजमेर अपना सही आंसर हो जाएगा। अब हम जिसके बारे में वार्तालाप करने वाले हैं वह वर्तमान में राजस्थान में 36 कंजर्वेशन है, उनकी सूची में आपके सामने बताने वाला हूँ। जो भी बच्चा पहली बार 36 कंजर्वेशन देख रहा है तो वो पूरा देखे, क्योंकि अभी अपने मस्तिष्क में बैठा दूंगा मैं, तैयार आपको याद करवा दूंगा। पहला जो हो जाएगा वह है बिशलपुर, और ये टोंक जिले में स्थित है। और ये कब बना था, तो ये 2008 में बनकर तैयार हुआ था। पहला कंजर्वेशन कौन सा है अपना, वह है बिशलपुर। ये कहाँ पर है, तो टोंक में है। और कब बनकर तैयार हुआ, 2008 में बनकर ये तैयार हुआ। दूसरे नंबर पर आता है वह है जोहड़बीर गढ़वाल, ये बीकानेर में है और ये भी 2008 में बनकर तैयार हुआ था। जोहड़बीर गढ़वाल कहाँ पर है, तो ये बीकानेर जिले में है और ये 2008 में बनकर तैयार हुए थे। तीसरे नंबर पर आता है वह सुंदा माता, और सुंदा माता तो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे तैयारी करिए, आप सभी को तो ध्यान भी होगा कि सुंदा माता के बारे में हर बार पूछा जाता है। तो सुंदा माता कहाँ पर है, ये जालोर और सिरोही जिले में हो जाएगी। और इसका भी निर्माण कब हुआ था, 2008 ईस्वी में। सुंदा माता कहाँ पर है, कुछ बच्चे जालोर ही ध्यान रखते हैं, परंतु ये सिरोही जिले में भी स्थित है और ये 2008 में बनकर तैयार हुआ था। चौथे नंबर पर है वह है गुड्डा बिश्नोई, और ये जोधपुर में है। और ये कब बना, तो ये 2011 में बना था। गुड्डा बिश्नोई कहाँ पर है, जोधपुर में। और कब बनकर तैयार हुआ, तो ये 2011 में बनकर तैयार हो गया था। आगे चलते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे है शाकंभरी, और शाकंभरी कहाँ पर है, सीकर और झुंझुनू। शाकंभरी के दो जिले प्रमुख हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सीकर और एक हो जाएगा झुंझुनू। और ये जब बना था वो डेट है 2012, यानी कि शाकंभरी कब बनकर तैयार हुआ, तो ये 2012 में बनकर तैयार हो गया था। आगे चलते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आता है वो है गोगेलाव, और ये नागौर में है और ये 2012 में बना था। गोगेलाव कहाँ पर हो जाएगा, ये नागौर में हो जाएगा। और कब बना, 2012 में बनकर तैयार हुआ। आगे चलते हैं 7 नंबर का जो कंजर्वेशन है वो है बीड़ झुंझुनू। नाम से पता लग रहा है झुंझुनू, तो कहाँ पर है, ये झुंझुनू में। और ये भी 2012 में बनकर तैयार हुआ था। यानी कि जो 7 नंबर का था वो भी झुंझुनू में है और 2012 में बनकर ये तैयार हो गया था। 8 नंबर पर आता है वो है रोटू। रोटू भी कहाँ पर हो जाएगा, नागौर में। और ये कब बना, तो ये भी 2012 में बनकर तैयार हो जाएगा। रोटू कहाँ है, नागौर में। और 2012 इसका विकास हुआ था। उमेदगंज पक्षी विहार, ये कोटा में। और ये कब बना, तो ये भी 2012 में बनकर तैयार हो गया था। उमेदगंज पक्षी विहार कहाँ पर हो जाएगा, ये कोटा में है और 2012 में बनकर तैयार हुआ। 10 नंबर का जो कंजर्वेशन अपना वो है जवाई बांध लेपर्ड, और ये पाली में है और ये 2013 में बनकर तैयार हुआ था। जवाई बांध लेपर्ड कहाँ पर हो जाएगा, पाली में। और कब बना, तो ये 2013 में बनकर तैयार हुआ। आगे चलते हैं 11 नंबर पर। ये हो जाएगा बांसियाल खेतड़ी। खेतड़ी देखते ही पता लग जाता है कि ये कहाँ है, तो ये झुंझुनू में है। और कब बने, 2017 में बनकर तैयार हुआ। 11वां नंबर का जो कंजर्वेशन अपना वो है बांसियाल खेतड़ी, और ये कहाँ पर है, ये झुंझुनू में है और 2017 में ये बना था। एक देखो फिर बाद में एक और बना बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये कहाँ पर है, ये झुंझुनू में है और ये 2018 में बना था। देखो बांसियाल खेतड़ी के नाम से दो कंजर्वेशन हो गए हैं। आगे चलते हैं, अगला जो है वो है जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, ये पाली में है और ये 2008 में बनकर तैयार हुआ था। 2018 जवाई बांध लेपर्ड कहाँ पर हो जाएगा, ये पाली में हो जाएगा। और कब बना, 2018 में बना था। आगे फिर वो है मनसा माता, और ये झुंझुनू में है। और कब बना, तो ये 2019 में बना। मनसा माता कहाँ पर है, झुंझुनू। और कब बना, तो ये 2019 में बनकर तैयार हुआ। आगे चलते हैं, आगे फिर वो है शाहबाद के जंगल। 15 नंबर का अपना कंजर्वेशन है शाहबाद के जंगल, ये 12 में है। और कब बने, तो ये 2021 में बनकर तैयार हो गए थे। शाहबाद के जंगल कहाँ पर है, 12 में। और कब बने, 2021 ईस्वी में। आगे चलते हैं, आगे है फिर वो है रणखार, ये कहाँ पर है, ये जालोर में। और कब बने, तो ये 2022 ईस्वी में बने। रणखार कब बने, 2022 में। रणखार कहाँ पर है, तो ये जालोर अपना सही जिला हो जाएगा। 17 नंबर पर है वो है शाहबाद तलाई। 17 नंबर का कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा शाहबाद तलाई। और ये कहाँ पर है, ये है 12 में। और कब बना, 2022 ईस्वी में। आगे फिर वो है
भीड़ घास फूलिया कुड़ और यह भीलवाड़ा, और कब बना 2022 ईस्वी में। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि भीड़ घास फूलिया कुड़ कहाँ पर है, तो ये भीलवाड़ा जिले में स्थित हो जाएगा। 19वें नंबर और आता है वो है बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व, और ये उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। बागदड़ा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। 20 नंबर पर है वो है वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहाँ पर है, तो ये सिरोही जिले में स्थित है। वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये सिरोही जिले में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो है 21 नंबर का वो है झालाना आमागढ़, ये जयपुर में है, और ये कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा, ये जयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। नाम क्या है, झालाना आमागढ़। आगे चलते हैं। अगला है वो है बारां का रामगढ़ कुंजी, यानी कि रामगढ़ कुंजी सुहास कहाँ पर है, तो ये बारां जिले में स्थित हो जाएगा। रामगढ़ कुंजी सुहास कहाँ पर है, तो ये बारां जिले में स्थित है। आगे चलते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर पर है वो अखर गाँव, और अखर गाँव कहाँ पर है, ये अजमेर जिले में स्थित होती होगा। ये जो बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला है वह शॉर्ट चैन, शॉर्ट चैन हो जाएगा बारां जिले में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट चैन कहाँ पर स्थित है, तो ये बारां जिले में स्थित है। 25 नंबर का है वह हमीरगढ़, और हमीरगढ़ कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। हम अभी कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ रहे हैं। जो 25वें नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व आता है वह है भीलवाड़ा में। 26 नंबर का जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खिंचन कहाँ पर हो जाएगा, तो ये जोधपुर जिले में स्थित हो जाएगा। खिंचन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला जो आता है वो है बांज आमली कंजर्वेशन, और ये कहाँ पर है, तो ये बारां जिले में स्थित है। बांज आमली कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये बारां जिले में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है बालेश्वर, और ये नीम का थाना में स्थित है। क्या नाम है इसका, बालेश्वर, और बालेश्वर कहाँ पर हो जाएगा, नीम का थाना इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पर जो लेकर आए हूँ वो है कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा, वो है गंगा भैरव घाटी। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गंगा भैरव घाटी, और ये कहाँ पर है, तो ये अजमेर जिले में स्थित है। गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। 30 नंबर पर वो है बीड़ फतेहपुर, और ये कहाँ पर है, ये सीकर जिले में स्थित है। 30 नंबर का अपना कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बीड़ फतेहपुर, और कौन सा जिला हो जाएगा, वो हो जाएगा सीकर। आगे चलते हैं। वह है बीड़ मोहना संरक्षण रिजर्व ए। नाम क्या है, वह है बीड़ मोहना कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा जयपुर जिले में। 32 नंबर का वो है बीड़ मोहना संरक्षण रिजर्व क्षेत्र बी, और बी कहाँ पर है, वो भी जयपुर में हो जाएगा। ध्यान रखना है, बीड़ मोहना संरक्षण रिजर्व ए और बी दोनों के दोनों कहाँ पर है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। 33 नंबर पर जो अपना कंजर्वेशन रिजर्व आता है वह गंगा भैरव घाटी, और गंगा भैरव घाटी कहाँ पर है, तो ये अजमेर जिले में हो जाएगी। गंगा भैरव घाटी कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर जिले में स्थित हो जाएगी। 34 नंबर पर चलते हैं। वो है अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण रिजर्व, और ये जयपुर जिले में स्थित है। अमरक महादेव लेपर्ड संरक्षण भी कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा उदयपुर जिले में। आगे चलते हैं 35 नंबर पर। 35 नंबर का है वह है बालेश्वर संरक्षण रिजर्व, और ये कहाँ पर है, तो ये नीम का थाना अपना सही आंसर हो जाएगा। बालेश्वर संरक्षण रिजर्व क्षेत्र कहाँ पर हो जाएगा, तो ये नीम का थाना में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है फिर महसी संरक्षण रिजर्व, और ये कहाँ पर है, ये उदयपुर जिले में स्थित है। महसी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा, तो ये उदयपुर जिले में स्थित हो जाएगा। ये कुछ थे कुछ अपने 36 कंजर्वेशन रिजर्व। अब 36 कंजर्वेशन रिजर्व में से कुछ महत्वपूर्ण आते हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो वो बनते हैं, राज्य का 36वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा महासीर कंजर्वेशन रिजर्व, जो उदयपुर जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या नाम है, महासीर कंजर्वेशन रिजर्व। झील है इसकी बड़ी झील, और ये उदयपुर जिले में स्थित है, और ये राज्य का 36वां है और सबसे नवीनतम है। आगे चलते हैं। आगे है फिर वह है, अब है सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, यानी कि बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो है शाहबाद के जंगल, और ये कहाँ पर है, ये बारां जिले में स्थित है। एक बार वापस दोहरा लेते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, वह शाहबाद के जंगल, और कहाँ पर है, तो ये बारां जिले में स्थित है। आगे है फिर बड़ा पढ़ लिया हमने, अब छोटा भी देख लेते हैं कि सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है,
वो है बीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व बी, ये जयपुर में है और इसकी जो लंबाई है वो है 0.10 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 100 मीटर के दायरे में ये फैला हुआ है। एक बार देख लेते हैं वापस। सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, वो है बीड़ मुहाना संरक्षण रिजर्व और ये कहाँ पर है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। अब कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जो आपका सीईटी में बेहतरीन इसको दिलाने में आपकी मदद करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखो कौन कौन से हैं। वह है प्रथम गो अभ्यारण्य, यानी कि राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा नापासर बीकानेर। राजस्थान का प्रथम गो अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है नापासर बीकानेर। आगे चलते हैं। आगे आता है फिर वो है प्रथम नंदी गौशाला। राजस्थान की प्रथम नंदी गौशाला कौन सी है, वो है बाड़मेर। और राज्य का बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये रामसर अजमेर में स्थित है। राज्य की बकरी एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो रामसर अजमेर अपना सही आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में है। राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान के क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये फतेहपुर सीकर हो जाएगा। राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये फतेहपुर सीकर में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है वह है केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो हिसार हरियाणा में स्थित है। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये वल्लभनगर उदयपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। अब देखो, राजस्थान में बनेंगे 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। राजस्थान में क्या बनेंगे, वो बनेंगे 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। जो अभी राजस्थान का बजट आया था 2024-25 का, उसके आधार पर राजस्थान में 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। अब देख लेते हैं कि वो एक्सप्रेस वे कौन कौन से हैं। देखो, इसकी जो घोषणा हुई वो हुई थी बजट 2024-25 में। इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 2406 किलोमीटर, जो अपनी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अभी एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या हो जाएगी 8 और इसकी लंबाई कितनी होगी, वो होगी 2406 किलोमीटर। अब देख लेते हैं एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं। जो पहला एक्सप्रेसवे होगा वो होगा कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक और इसकी जो लंबाई होने वाली है वो होने वाली है 181 किलोमीटर। पहला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा कोटपुतली किशनगढ़ और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 181 किलोमीटर। 2 नंबर का जो होगा वो होगा जयपुर भीलवाड़ा और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 193 किलोमीटर। जयपुर भीलवाड़ा की लंबाई कितनी होने वाली है, वो हो जाएगी 193 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आएगा वो हो जाएगा बीकानेर से लेकर कोटपुतली। बीकानेर से लेकर कोटपुतली की लंबी है ये 295। और चौथे नंबर पर होगा वो होगा ब्यावर से लेकर भरतपुर तक और इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 342 किलोमीटर। यानी कि जो ब्यावर से लेकर भरतपुर है उसकी कुल टोटल लंबाई कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 342 किलोमीटर। और जो जालोर से लेकर झालावाड़ तक एक्सप्रेस वे बनेगा उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 402 किलोमीटर। यानी कि जालोर से लेकर झालावाड़ वाले की कितनी लंबाई हो जाएगी, वो हो जाएगी 402 किलोमीटर। 6 नंबर पर है वो है अजमेर से लेकर बांसवाड़ा एक्सप्रेस वे और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 358 किलोमीटर। जो अजमेर से लेकर बांसवाड़ा तक एक्सप्रेस वे बनेगा उसकी को टोटल लंबाई कितनी होने वाली है, तो उसकी लंबाई होने वाली 358 किलोमीटर। 7 नंबर पर बनेगा वो बनेगा जोधपुर से लेकर फलौदी तक एक्सप्रेस वे और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 395 किलोमीटर। जयपुर से लेकर फलौदी एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी होने वाली है, वो होने वाली है 395 किलोमीटर। 8 नंबर पर है वो है गंगानगर से लेकर कोटपुतली और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 290 किलोमीटर। गंगानगर से लेकर कोटपुतली तक जो एक्सप्रेस वे बनेगा उसकी लंबाई कितनी होने वाली है, उसकी लंबाई होने वाली है 290 किलोमीटर। आगे चलते हैं। आगे है फिर राजस्थान का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेस वे बनेगा 8 में से वो कौन सा होने वाला है, तो वो है झालावाड़ से लेकर जालोर तक। जो जालोर से लेकर झालावाड़ तक जो एक्सप्रेस वे बनेगा जिसकी लंबाई 402 किलोमीटर होने वाली है वो राजस्थान का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बन जाएगा। सब देख लेते, बड़ा देखने के बाद देख लेते भाई छोटा कौन सा बनेगा, तो सबसे छोटा बनेगा वो बनेगा कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक और इसकी जो लंबाई होने वाली है वो होने वाली है 181 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 181 किलोमीटर। अब कुछ थोड़ा सा और रह गया है विजी पेजेंट राजस्थान 2024 की विजेताएँ।
यानी कि राजस्थान में जो बीजेपी प्रेसिडेंट हुआ है उसकी कौन कौन सी विजेताएं रही है। पहले नंबर पर है वो है मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 कौन बनी है, तो वो बनी है मोनिका सुथार। जो मोनिका सुथार है वो मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 बनी है। अब मिसेज राजस्थान 2024 कौन बनी, तो वो बनी है सलोनी वर्मा। मिसेज राजस्थान 2024 कौन बनी, तो वो बनी सलोनी वर्मा। आगे फिर फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 कौन बनी, वो बनी है वैष्णवी शर्मा, और ये जयपुर जिले की स्थित हो जाएगी। तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 कौन बनी, वो बनी मोनिका सुथार। मिसेज राजस्थान 2024 कौन बनी, वो बनी सलोनी वर्मा। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी, वो बनी वैष्णवी शर्मा जयपुर। आगे देख लेते हैं। आगे है फिर वो है मिस राजस्थान 2024, और ये बनी है हर्षिता बत्रा। मिस राजस्थान 2024 कौन बनी, वो बनी हर्षिता बत्रा। और मिसेज राजस्थान 2024 कौन बनी, वो बनी है ऋचा कुलश्रेष्ठ। अगला है वो है मिसेज एथलीट यूनिवर्सल पेटिट, ये कौन है, ये 2024 की है। अब कोई बच्चा पहली बार जुड़ा था, सेशन को पहली बार देख रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप सीईटी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आप 1 बजे हमारे साथ जुड़े। हम 1 बजे एक बेहतरीन प्रश्नों की क्वेश्चन की आंसर लेकर आते हैं। वहाँ पर इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं, आप उनके साथ आंसर दें और परीक्षा का आनंद लें। मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो के साथ, यानी कि जीके के शॉर्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।